हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे डज इट लुक द सेम। तो ये हमने कर ली थे इनके यहाँ पर। तो ये डॉग वाला जो मिरर गेम है वो हम कर रहे थे। तो इसमें जो है ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे, बट एक बार फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मिरर लेकर ही हमें ये जो है करना है। ये जो लाइन ऑफ जो मिरर हाफ की दे रखी है, वहां पर हम मिरर रख के देखेंगे क्या ये शेप है जो ये जो दे रखी है। अब आप मिरर में भी देख पा रहे होंगे और बुक में भी देख पा रहे होंगे, जो टोटल पिक्चर है वो ऐसी दिख रही है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। ये देखो जो हमें लाइन दे रखी है वो हमें ये इस तरीके से जो है यहां पर है। अब आप मिरर और उसकी बुक की इमेज देखो कैसी दिख रही है। ऐसी इमेज है ना, बिल्कुल भी सेम टू सेम। तो इसी तरीके से हमें लाइन ऑफ सिमेट्री से आगे वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों में ढूंढना है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाली जो इमेज है ये पुरानी बुक एक्चुअली, तो यहां पे लाइन पहले की लगी हुई हैं। तो ये यहां पर ही इसकी इमेज देखो जो है ये सी वाली इमेज है। यहां पर आप देखो ये इस तरह की इमेज है, ये यहां कैसे बनेगी। ये आप यदि यहां पर रखोगे इसे, तो अब आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बुक में थोड़ी जगह कम है तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगा। तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पे मिरर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो इमेज है इस तरीके से जो है वहां पर बन रही है। अब जहां पे हमने मिरर रखा हुआ है और ये इमेज बन रही है, तो आपने यहां पर ही सीधी जो है, क्योंकि ये मिरर बिल्कुल सीधा है यहाँ पे मेरे पास, तो यहां से ही आपने पेंसिल के साथ लाइन लगा देनी है। और जो मिरर हमें हाफ चाहिए, जिस तरीके से चाहिए था वही लाइन है ये, तो हम यहां से एक सीधी लाइन लगा देंगे। आपने नीचे वाली इमेज नहीं देखनी, आपने ये वाली इमेज देखनी है जिसको मैंने आप फोकस किया हुआ है। तो आप यहां से पहले आप चेक करोगे कि क्या आपकी इमेज सेम टू सेम बन रही है तो आप डायरेक्ट सीधी लाइन लगा दोगे। और यदि मान लो आपने जिस तरीके का मिरर मैं यूज कर रहा हूं, यदि आप ऐसा मिरर यूज कर रहे होंगे, आपने ऐसा मिरर नहीं करना है यूज। घर में जो आते हैं जो छोटे मिरर होते हैं जिनके जो एजेस के ऊपर प्रॉपर बाइंडिंग हुई होती है, आपने वो वाले यूज करने हैं। ये वाला मिरर नहीं यूज करना है इस तरीके का कि आप घर में जिद करो कि हमें ऐसा मिरर चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके शार्प एजेस होते हैं, आपके हाथ कट सकते हैं। आपने इस तरह का कोई मिरर नहीं लेना है। घर में छोटे छोटे मिरर होते हैं, आप उनकी हेल्प से ये जो है मिरर हाफ ढूंढोगे। ये तो क्वेश्चन हमारे पहले के हैं। ये आप जो है ये जो क्वेश्चन है जिन्होंने बच्चों ने नहीं किए हैं वो कर लेंगे। ये नोटबुक में करने के लिए दिए हुए थे क्वेश्चन मैंने, तो आपने ये क्वेश्चन नोटबुक में जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, ये देखो अब हमारे पास डी इमेज है। डी इमेज कैसी आ रही है, यदि मैं इस मिरर को यहां पर इसके अलॉन्ग रखूं, आपने ये वाला देखना है, नीचे वाला, बिल्कुल जो नीचे वाली इमेज है यहां जैसे ये। अब देखो ये जो इमेज है और ये जो इमेज है, ये और ये दोनों सेम है। इज इट बोथ द सेम? यस, बोथ आर सेम। तो ये आपका बन गया मिरर हाफ। तो आपने बस अभी यहीं से ही लाइन लगा देनी है पेंसिल से। तो ये बन गया हमारा मिरर हाफ। वी कांट से मिरर हाफ, बट जो हमें चाहिए, जिस तरह की इमेज चाहिए वो वाला जो मिरर है वैसी इमेज जो है मिरर इमेज बन रही है। अभी देखो नेक्स्ट, ये इमेज हमें ऐसी मांगी हुई है। यदि हम इसको मुझे बुक घुमानी पड़ेगी। अब यदि आप यहां रखोगे तो ये देखो बन रही वैसी इमेज जैसी यहां पर है। तो आप यहीं से ही जो है ऐसे मिरर रखोगे और लाइन लगा दोगे, ठीक है। आई होप अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट है, ये है हमारी मिरर इमेज। एफ में देखो मिरर इमेज हमारी ऐसी है और हमें अब लाइन ढूंढने की कहां से होगा। ये यदि मैं इसको इस तरीके से रखूं, ये तो उसकी सिर्फ टेल आ रही है, तो उसका मतलब हमें चाहिए था इसका मुंह चाहिए, हमें इसका तो फेस चाहिए, बट यहां तो है ही नहीं है। तो अब हम इस तरीके से करते हैं, इमेज देख लेते हैं। ऐसी इमेज है, लेग इसकी कंप्लीट आ रही है और ये है। अब देखो क्या ये सेम टू सेम आ रही है, जैसे हमें चाहिए ये और ये
दोनों सेम टू सेम। तो ये हमारा डॉग वाला जो मिरर गेम है वो हो गया। अभी हमारा जो है व्हाइट और रेड बॉक्सेस का जो है मिरर जो है इमेजेस दे रखी हैं कुछ। अब हमें सेम वही ढूंढना है कि जो मिरर इमेज दे रखी है तो हम कहां पर मिरर रखें कि वो इमेज बन जाए। हमें इमेज की वाली लाइन जो है ढूंढनी है। तो यहां पर फर्स्ट वाला करते हैं। ये दे रखा है हमें, ये वाली इमेज दे रखी है। इसके लिए ये क्वेश्चन तो बुक में ही सॉल्व किया हुआ है। अब ये देखो मैंने जो रख दिया है, तो जो इमेज दे रखी थी सेम टू सेम बन रही है। अब बी वाला ढूंढते हैं। ये बच्चों पहले आपको बताया कि ये बुक पुरानी है तो ये पहले के क्वेश्चन कर रखे हैं यहां पर। तो ये है। अब इसके लिए जो इमेज है वो ढूंढेंगे। ये लो यहां पर। अब आपने क्या करना है, आपने बी इमेज देखनी है। तो बन रही है वैसे को सेम टू सेम। अब आपने यहां से लाइन लगा देनी है। ठीक है, आपने डिफरेंट एंगल पर रख के देखना है। अच्छा आप यहां रखोगे, अरे ये तो ऐसी इमेज बन रही है। ये देखो यहां रखा तो ऐसी बन रही है, यहां रखा तो ऐसी बन रही है। यदि मैं यहां रखूं तो ऐसी बन रही है, यहां रखूं तो ऐसी बन रही है। अच्छा इस लाइन पे रख के देखते हैं। तो आपने अलग अलग एंगल पे रख के देखनी है। अच्छा ये इस तरह की इमेज भी बन सकती है। किस एंगल पर कौन सी इमेज बन रही है आपने अलग अलग जगह रखकर देख लेना है। अब आपका ये जो डी है मैं करके दे रहा हूं डी इमेज। तो डी देखो डी शेप कैसी बनी हुई है। यदि यहां पर इसको इस तरीके से रखा जाए, थोड़ा सा रेड आना चाहिए और ये व्हाइट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। ये देखो अब देखो मिरर इमेजेस की नहीं, ये कॉर्नर से जाएगी और ये यहां से। ये देखो अब इसका हल्का सा रेड आ रहा है। ये अब ये इमेज और ये इमेज सेम है। अब आपने क्या करना है, सी और ई, इसके लिए आपने लाइन ऑफ सिमेट्री खुद ढूंढ लेनी है। अब इसके बाद यहां पर एक स्टोरी दे रखी है हाफ अ टर्न। एक बार एक राजा था, ठीक है, बहुत अपसेट हो गया। अपसेट क्यों हो गया, क्योंकि उसके जो यहां पे लॉकर था उसको पता नहीं चलता कि वो खुला है या बंद है। और इसी कारण क्या होता था, मैनी टाइम थाइप्स जो थे, जो चोर आते थे, उसका जो सारा जो अंदर का पैसा और ज्वेलरी लेके भाग जाते थे। अब क्या हुआ, उसमें क्या कंफ्यूजन थी, यदि उसको जो है हाफ टर्न करते, हाफ टर्न, तो वो खुल जाता था और हाफ टर्न किया तो वो लॉक हो जाता था। अब हाफ टर्न में समझो क्या है, ये यहां पर है, ये जब यहां से यहां तक पहुंचेगा तो क्या होगा, हाफ टर्न हो जाएगा। और जब हाफ टर्न हो जाएगा तो ये रेड वाला यहां पहुंच जाएगा। ये देखो ये रेड यहां से यहां पहुंच गया। तो जब ये यहां से यहां पहुंच गया तो ये येलो यहां से यहां पहुंच जाएगा। पहुंच गया यहां से यहां, तो पता ही नहीं चलता था कि खुला है या बंद है। ये ओपन वाली पोजीशन है। और जब फिर हाफ टर्न किया, यहां से ये यहां पहुंच गया और ये वाली जो चीज है येलो वाली, ये फिर जो है ये वाली यहां पहुंच जाएगी और ये वाली यहां आ जाएगी। ये देखो, तो ये लॉक की पोजीशन आ गई। ये ओपन है, ये लॉक है, तो दोनों क्या है, सेम एज इट इज। तो अब जो किंग था बहुत कंफ्यूज लगा रहने कि यार क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि लॉक है या अनलॉक है। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी डॉटर आई और उसने पापा की हेल्प कर दी। उसने क्या किया, येलो लाइन के ऊपर क्या किया, एक डॉट लगा दिया। अब उससे क्या हो गया, जब ओपन होता था तो ऐसा होता था, और इसको अब हाफ टर्न किया। जब हाफ टर्न किया तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया लॉक, ये ओपन पर और ये लॉक पर। अब आपने किंग की हेल्प करनी है किसमें, लॉक लगाने में। तो ये और भी उसके पास लॉकर है, 1 2 3 4 लॉकर दे रखे हैं। तो अब आपने वो भी हाफ टर्न पर बंद हो जाते हैं और हाफ टर्न पर खुल जाते हैं। तो अब आपने किंग की हेल्प करनी है ताकि किंग को पता चल सके कि उसका जो लॉकर है वो खुला है या बंद है। तो अब आप खुद दिमाग लगाओगे, क्योंकि एक तो आपके लिए क्लू जो आइडिया है वो दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। अब हाफ टर्न क्या होगा, जैसे ये यहां से है तो ये घूमकर ऐसे आ जाएगा, यहां पर ये नीचे जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा नीचे आएगा। जैसे ये है यहां से उठकर आगे जाएगा।
तो आपने ये वाला क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखना है, इमेज बनानी है पहले, स्केल की हेल्प से आगे लिखना है हाफ टर्न। ये दोनों इमेजेस हाफ टर्न के बाद सेम दिखेंगी तो आप लिख दोगे यस नीचे आंसर। और मान लो आपने इमेज बनाई, हाफ टर्न किया, उसको घुमाया और घुमाने के बाद वो पहले जैसी नहीं दिखे, मान लो ये वाली या ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप जब हाफ टर्न करोगे तो ये पहले जैसी दिखेगी या नहीं दिखेगी, तो ये तो आपको पता करना है। तो जब ये दिख जाएगी तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे, यदि इसकी इमेज नहीं बनेगी सेम टू सेम तो आप लिख दोगे नो। तब आपने ये वाले क्वेश्चन कर लेने, ये नोटबुक में करने हैं, ये क्वेश्चन आपने बुक में ही करने हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आपने बुक में करने हैं, ये वाले सारे जो क्वेश्चन हैं। और ये पीछे वाले जो क्वेश्चन बच गए हैं ये मैंने आपको बुक में करने के लिए, नोटबुक में करने के लिए दिए हुए थे। जिन बच्चों ने कर लिए हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो नोटबुक में कर लेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।